और बालक ध्रुव कभी किसी प्रकार की इच्छा नहीं जताते हैं कि माँ मुझको खिलौना चाहिए, माँ मुझको आज पूड़ी चाहिए, माँ मुझको आज ये आहार भोजन करना है। समझ रहे हैं, समझदार हैं, कुछ बोलते नहीं, माँ के स्थिति परिस्थिति के साथ ही अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन मैया ने कहा, बेटा तुम भी बालकों के साथ, ऋषि कुमारों के साथ थोड़ा घूम आया करो, खेलाया करो। ध्रुव जी कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं। आज मैया ने जब कहा तो ध्रुव जी गए। ऋषि कुमारों के मध्य जब पहुंचे, ऋषि कुमारों ने धक्का मार दिया है, दुष्कृत बालक, तुम्हारे पिता ने तुमको बाहर कर दिया है, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते हो। दुरात्मा के पुत्र, तुम्हारी माँ ने तुमको कोई खिलौना दिया नहीं है और तुम हमारे गेंद से नहीं खेल सकते हो, हमारे खिलौने से नहीं खेल सकते हो। ऋषि कुमारों ने धक्का दे दिया। ध्रुव आए, मुंह लटकाए, रोदन करने लगे माँ के सामने। माँ से कहते हैं, माँ ऋषि कुमारों ने हमको मार करके भगा दिया। माँ कुछ बोल नहीं पा रही है, प्रारब्ध समझ करके समय को भोग रही है। आज ध्रुव जी जिद कर बैठे, मैया हमको पिताजी से मिलना है। हमारे पिताजी कहाँ रहते हैं? मैया ने कहा, वो जो भवन दिख रहा है वो आपके पिताजी का ही है। हमको कुछ समय के लिए तपस्या करना था बेटा, इसलिए मैं यहां पर आ गई। जैसे तैसे गुजारा कर रही हूं। ध्रुव जी ने कहा, माँ मुझे पिताजी से मिलना है। जब जिद करने लगे तो माँ कहती है, बेटा जाओ, जाकर के पिता को प्रणाम करना, वहां पर आपकी एक माँ और है, उसको प्रणाम करना, उनका चरण छूना और पिता के गोद में बैठ जाना। ध्रुव जी आज मानो बड़े हर्ष का दिन है, बड़े खुशी का दिन है। चले हैं, कल्पना में डूबे हुए हैं, मेरे पिताजी से आज मेरी मुलाकात होगी। जैसे पहुंचे राज दरबार में, वहां के दास दासियों ने देखा ध्रुव के दिव्य आभा प्रतिभा, चेहरे पर चमक, भगवान के भक्त हैं, माँ की कृपा है। भले सुख संसाधनों से हीन है, लेकिन माँ का आशीर्वाद तो साथ में है ना। दास दासियों ने देखा, मन ही मन प्रणाम किया, लेकिन छूने की हिम्मत नहीं हो पा रही। छूंगी तो रानी साहिबा जो हैं वो हमको नौकरी से भी निकाल देंगी, राज दरबार से बहिष्कृत कर देंगी। हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। एक बूढ़ी दासी थी, उसके मन में विचार आया कि मैं इस छोटे नन्हे से बालक को अपने वक्षस्थल से लगा लूं। माँ का हृदय कोमल होता है, उठाकर के राजा के गोद में दे दूं, पर हिम्मत किसी में है नहीं। सुरुचि का वर्चस्व है, ध्यान दीजिएगा। बालक जैसे प्रवेश किया, बालक जैसे राज दरबार में प्रवेश किया और पिता को देखे तो जाकर के पिता के चरणों में गिर पड़े और जैसे उत्तान पाद अपने